हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। चलिए तो एवरेज का आज ऐसा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। चलिए तो प्रश्न है आपका, 12 बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम था। एक बच्चे के जाने से औसत 2 किलोग्राम कम हो जाता है। जो बच्चा गया वह कितने किलोग्राम का था? जो बच्चा गया वह कितने किलोग्राम का था? 12 बच्चे का वजन कितना था? 30 किलोग्राम। 12 बच्चे, तो 12 बच्चे का वजन कितना था? 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम 30 किलोग्राम 30 किलोग्राम था। तो प्रश्न क्या कहता है आपसे? एक बच्चे के जाने से औसत 2 किलोग्राम कम हो जाता है। एक बच्चे जाने से कितना औसत जो है 2 किलोग्राम कम हो जाता है। एक बच्चे, चलिए तो इस टाइप के प्रश्न बनाते हैं। बच्चे कितना था? 12 लोग था। 12 लोग था जिसका वजन कितना था? 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम वजन कितना था? 30 किलोग्राम। एक बच्चे चले जाने से तो 11 हो जाएगा। 11 और कितना 2 किलोग्राम कम हो जाता है तो ये हो जाएगा 28। तो इधर अंतर कितना का हो रहा है? 2 का। तो 2 और गुना 12, अब कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। 12 दूना 24। जब जाता है तो क्या कम हो जाता है? क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कम हो जाएगा तो ऐड करेंगे। तो 12 दूना 24, ये हो जाएगा 52 किलोग्राम। 52 किलोग्राम। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा था? 12 बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम था। एक बच्चे जाने से औसत क्या हो रहा है? कम हो रहा है। औसत कम हो रहा है तो क्या करेंगे? उसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो और 2 किलोग्राम कौन होता है? बच्चे का जो बच्चा गया हुआ कितने किलोग्राम था? जो बच्चा गया हुआ कितने किलोग्राम का? तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो ये 52 किलोग्राम हो जाएगा। 52 किलोग्राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में 52 किलोग्राम। चलिए तो अब आपके सामने अगला प्रश्न है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है और वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। 50 विद्यार्थी जिसका औसत वजन कितना है? 45 किलोग्राम। 45 किलोग्राम जो एक विद्यार्थी जो क्या कक्षा से चला गया तो कितना 100 ग्राम कम हो जाता है। 100 ग्राम कम हो जाता है। 100 ग्राम कम हो जाता है। 50 स्टूडेंट है। 50 स्टूडेंट है जो कि 49, तो ये कितना बच जाएगा? 44.9। तो 100 ग्राम कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 100 ग्राम कम। जब 100 ग्राम कम होगा तो इसमें क्या 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुना 50। तो इधर कितना हो गया? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। तो 9 का 9 हो जाएगा, 4 और 5 9 और 1 4, तो 49.9 किलोग्राम। 49.9 किलोग्राम आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ऑप्शन नंबर ई में 49 किलोग्राम। जब कोई विद्यार्थी जाता है, जाने से क्या हो रहा है? वजन कम हो रहा है। जाने से क्या हो रहा है? वजन कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? वजन को क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। जो यहाँ पर जो आएगा उसको क्या करेंगे? यहाँ जोड़ देंगे।
तो जोड़ने पर कितना है 49.9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप का प्रश्न जो कि किस प्रकार से आता है तो शुरू करते हैं। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके औसत को भार में कितना 86 किलोग्राम बना देते और लिफ्ट का ओवरलोड कर देते। उन 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा? 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा? तो 16 यात्री को लिया जा सकता है। 16 यात्री को ले जाता है तो कितना 80 किलोग्राम। जब 16 यात्री को ले जाता है तो कितना उसका जो वेट हो जाता है 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम। तो 4 लड़के एक्स्ट्रा चढ़ जाते हैं, उसमें कितना होगा 20। तो इधर कितना हो जाता है 86 किलोग्राम। 86 किलोग्राम। इधर कितना हुआ 6 को क्या करेंगे 16 से मल्टीपल कर देंगे तो 16 96 आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे 96 तो 86 4 लड़कों को एक्स्ट्रा आ जाने से तो 86 को क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो 24। अब 24 को क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे 24। तो 6 और 4 10 और 8 और 2 10 और 1 11 तो 110 किलोग्राम फाइनली आंसर आपका। चूंकि 16 था पहले, 16 यात्री का औसत कितना था 80 किलोग्राम। 16 यात्री का औसत कितना था 80 किलोग्राम। 4 लड़के एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो 16 और 4 20 तो औसत वजन कितना हो जाता है 86 किलोग्राम। तो इधर वेट का डिफरेंस कितना 6 किलोग्राम एक्स्ट्रा बढ़ गया 6 किलोग्राम। तो 16 को क्या करेंगे 6 से मल्टीपल। और जब ये 96 कितना 4 लड़कों को एक्स्ट्रा बढ़ जाने से तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा 24 को क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे 24 को इसमें ऐड कर देंगे तो फाइनली आंसर आएगा 110 किलोग्राम। 110 किलोग्राम जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 110 किलोग्राम। चलिए तो आप नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, एक परीक्षा में 20 बच्चों के औसत अंक 75 है। बाद में पता चला हमने एक विद्यार्थी को 35 अंक के स्थान पर 75 अंक दे दिए गए हैं। तो सही औसत ज्ञात करें। सही औसत ज्ञात करना है। तो 20 बच्चों का औसत कितना है 75। 20 बच्चों का औसत कितना है 75। तो 20 बच्चे का औसत कितना है 75। 20 बच्चे का औसत कितना है 75 75। तो प्रश्न में क्या कह रहा है 35 के स्थान पर 75 दे दिया गया है। 35 के स्थान पर कितना 75 दे दिया। देना था उसको कितना 35 लेकिन वो दे दिया है कितना 75। तो यहाँ कमी कितना कह रहा है कमी जो है 40 का हो रहा है। 40 का हो रहा है तो 40 कमी कितना हो रहा है 40 का हो रहा है। तो क्या करेंगे -40 और कितना विद्यार्थी 20। आपको प्रश्न में दे रखा है परीक्षा में बच्चों की संख्या कितना है 20। तो 20 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे ताकि औसत में फर्क का हमें पता चले। फर्क का हमें पता चले इसलिए क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 तो 75 में से क्या करेंगे 75 -2 तो फाइनली आंसर क्या आएगा 73 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा 73 दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो समझ गए इस प्रश्न में क्या था 20 बच्चों का औसत कितना है 75। औसत अंक कितना है 20 बच्चों का औसत अंक कितना है 75। 35 के जगह पर उसने क्या कर दिया 75। तो 35 के जगह पर 75 तो
कितना हो रहा है 40, 40 का क्या हो रहा है कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो माइनस, कमी होगा तो माइनस। और 20 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि औसत का कमी का हमें पता चले, फर्क हो तो -2, तो -2 टोटल अंक कितना था 75 था, तो इसको क्या करें 75 - 2, तो फाइनली आंसर 73 मार्क्स होगा। तो समझ गए होंगे। चलिए तो अब आपके सामने अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 15 बच्चों के औसत अंक 52 है, एक विद्यार्थी को गलती से 61 की जगह 16 दे दिए गए, सही औसत ज्ञात करें। सही औसत ज्ञात करें। 15 बच्चों का औसत कितना है 15 बच्चों का औसत कितना है 52 मार्क्स, तो 52। अब क्या किया है गलती से 61 की जगह कितना 16 दे दिया है, लिखना था उसको 61 लेकिन दे दिया क्या 16, लिखना था उसको 61 लेकिन वो लिख दिया क्या 16, लिख दिया क्या 16, उसको 16 61 के जगह कितना 16 अंक दे दिया है, 61 के जगह पर कितना अंक दे दिया 16 अंक, 61 के जगह पर कितना अंक दे दिया 16, तो एक सही औसत ज्ञात करें, सही औसत ज्ञात करें। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए 45, तो सही औसत ज्ञात करने के लिए कहता है, तो 45 अंक जो हुआ है क्या करना है जोड़ देना है, 45 अंक जोड़ देना है, तो 45 अंक जोड़ देना है। पैंतालीस अंक जोड़ देना है, तो सही में उसको कितना, तो 45, तो बच्चों कितना है 15, तो 15 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा 3, तो टोटल मार्क्स कितना है 52 में क्या करेंगे +3 कर देंगे, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया 55, सही मार्क्स कितना हो गया 55, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 55। पूरा लॉजिक से बनाएंगे। प्रश्न में क्या कह रहा था, आपको दिया होता 15 लड़के का औसत अंक कितना है 52, एक विद्यार्थी को गलत से 61 के जगह पर कितना कर दिया 16, तो इसमें फर्क कितना हो रहा है 45 का फर्क हो रहा है। तो कमी या वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इतना है उसके क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे, तो 45/15, तो फाइनली निकल के आएगा कितना 3। अब टोटल औसत अंक कितना है, औसत अंक 52 है, इसलिए क्या करेंगे 52 + 3, तो फाइनली आंसर जो आएगा 55 मार्क्स। उसको जो सही मार्क्स मिला होगा क्या 55 मार्क्स। चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है, 20 विद्यार्थी का औसत अंक 65 है, एक विद्यार्थी को 80 की जगह 50 अंक दे दिए, एक विद्यार्थी को 80 की जगह कितना 50 अंक दे दिए गए हैं और दूसरे को 40 के स्थान पर 90 दे दिए गए हैं, सही औसत ज्ञात करें। सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा। 20 विद्यार्थी का औसत कितना है 65 अंक, 20 विद्यार्थी का औसत कितना है 65 अंक, और एक विद्यार्थी को कितना 80 के जगह 50, 80 के जगह 50 और दूसरे को 40 के जगह 90, 80 के जगह 50, 80 के जगह 50, 80 के जगह कितना 50 दे दिया है, तो इधर कितना हो रहा है फर्क, इधर कितना हो रहा है 30 का, तो 80 के जगह 50, तो कम दे दिया तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, कम दे दिया है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। और दूसरा में दे दिया है 40 के स्थान पर 90 अंक दे दिया है, दूसरा में क्या 40 के स्थान पर 90 अंक दे दिए गए हैं, 40 के स्थान पर कितना दे दिया है 90 अंक, तो इधर ज़्यादा कितना है 50, ज़्यादा है तो क्या माइनस कर देंगे, तो -50 + 30, तो माइनस में क्या आएगा 20, जब माइनस में 20 आया तो टोटल स्टूडेंट जो है कितना है 20 है, तो टोटल स्टूडेंट 20,
20 को क्या करेंगे, -20 से -20 आया, जो यहाँ जो आया है -20, टोटल स्टूडेंट कितना है 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना है -1। अब जो -1 जो आया है क्या करेंगे, फिर 65 में से माइनस कर देंगे, तो इधर 65 -1, फाइनली आंसर कितना है 64। बिल्कुल लॉजिक के साथ बनाएंगे, जो कि एग्जाम में फंसे नहीं, इसी टाइप से बनाना है। तो 20 विद्यार्थियों का औसत मार्क्स कितना था 65, 20 विद्यार्थियों का मार्क्स कितना था 65। एक को 80 के जगह 50 दे दिया, 80 के जगह 50 दे दिया, तो कितना ज़्यादा दे दिया 30 अंक। 80 के जगह 50, तो कितना कम दिया, सॉरी कितना कम दे दिया 30, तो 30 के क्या करना, ऐड करना होगा। और 40 के जगह पर कितना दे दिया 90, 40 के जगह पर 90 मार्क्स दे दिया, तो क्या माइनस कर देंगे, तो -50 में से -30 घटा देंगे तो -20। और कमी या वृद्धि का फर्क पड़ने के लिए क्या करेंगे, 20 -20 जो है उससे क्या टोटल स्टूडेंट कितना है 20, तो 20 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो -1 आया माइनस। अब टोटल औसत अंक कितना था 25, टोटल औसत अंक कितना था 65, तो 65 में से -1 कर देंगे तो कितना 64। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 45। एक विद्यार्थी को 36 की जगह 63 अंक दे दिए, 36 की जगह 63 अंक दे दिए गए, और दूसरे को 81 की जगह 18 अंक दे दिए गए, तो वास्तविक औसत क्या है, वास्तविक औसत क्या है। 10 विद्यार्थियों का औसत मार्क्स कितना है 10 विद्यार्थियों का औसत मार्क्स जो कितना है 45। और पहले को क्या किया है 36 के जगह क्या 63 अंक दे दिए, 36 के जगह 63 अंक, 36 के जगह 63 अंक दे दिए गए पहले विद्यार्थी के। फर्स्ट में क्या 36 के जगह 63 अंक दे दिएगा, फर्स्ट में 36 के जगह 63 अंक दे दिया, और सेकेंड में 81 के जगह 18 अंक दे दिए गए हैं, 81 के जगह 18 अंक दे दिए हैं, तो कितना 27 मार्क्स कितना कम है क्या 36 की जगह 63 दे दिए हैं, 36 के जगह 63 दे दिए गए हैं, तो क्या करेंगे 63 में से 36 घटा देंगे, तो क्या कम कर देंगे तभी ना इतना आएगा। तो अब 81 के जगह 18 अंक दे दिया, तो कितना अंक एक्स्ट्रा दे दिया है, तो प्लस में हो जाएगा 63। तो 63 जब 63 -27, तो ये 6 हो जाएगा, और 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, तो 36। तो इधर कितना का वृद्धि हुआ 63 -27, तो 27 तो कितना ये 6 हो गया, और 5 में से 2 गया तो 36। अब 36 कितना है 10 विद्यार्थी का औसत कितना है 45, तो वृद्धि हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.6 क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो 45 प्लस 3.60, तो फाइनली जो आंसर आएगा 48.6 मार्क्स, 48.6 मार्क्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 48.6। प्रश्न को लॉजिक से बनाना है, क्या दिया होता है प्रश्न में 10 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 45, 10 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना था, 10 विद्यार्थियों का औसत मार्क्स कितना था 45, 10 विद्यार्थियों का औसत मार्क्स कितना था 45,
एक विद्यार्थी को 36 की जगह कितना दे दिया 63, तो ज़्यादा कितना है 27, 27 तो 27 कम करना होगा, 27 क्या कम करना होगा चूँकि ये ज़्यादा दे दिया है। और एक बच्चा को 81, 81 की जगह कितना 18 दे दिया गया है, तो कितना तो 63 कम कर दिया है तो जोड़ना होगा, 63 कम कर दिया तो क्या जोड़ना होगा। तो इधर 63 में से 27 घटाएंगे तो कितना 36। अब 36 औसत कमी या वृद्धि का पता करेंगे, औसत कमी या वृद्धि का पता करेंगे तो 36 मार्क्स, 36 मार्क्स आया तो 36 मार्क्स को क्या करेंगे 45 में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो फाइनली जो आएगा 48.6 मार्क्स। अतः उस विद्यार्थी का जो सही मार्क्स होगा वो क्या होगा 48.6। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों की अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है, औसत 45 हो जाता है। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100 स्टूडेंट कितना है 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है जिसको 90 के 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर कितना 60 अंकित हो गए हैं। तो 100 छात्रों में अंकों का अंतर, 100 छात्रों में डिफरेंस हो जाएगा 100 90 है, 90 के जगह पर कितना 60 हो गया 60, तो 100 गुना 30 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना आया 3000। अब क्या हो रहा है 50 एवरेज औसत प्रश्न में दिया हुआ है, एवरेज 50 एवरेज था कितना 50 ज्ञात हुआ था, तो बाद में जिस अंकों का कारण कितना 45 हो जाता है। एवरेज इसमें कितना कंद हो रहा है 45, 50 था पहले, 50 का था पहले, तो अंतर हो रहा है कितना का 50 में से 45 आएगा तो 5, तो 5 का अंतर हो गया। पहले था 50 का औसत ज्ञात हुआ और इस अंक त्रुटि के कारण उसको ज्ञात कितना हुआ 45, तो 45 और अंतर कितना 50 में से 45 जाएगा तो 5, तो 5 बराबर 3000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 600 स्टूडेंट। कुल जो स्टूडेंट था कितना था 600 स्टूडेंट, उसमें सम्मिलित छात्र था कितना 600 स्टूडेंट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था 600 स्टूडेंट। अतः परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या कितना था 600। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या कितना था 600। सबसे पहले इस प्रश्न में क्या दिया हुआ था आपको 100 विद्यार्थी था जिसके 90 के जगह पर कितना 60 अंक दे दिया गया था 60 अंक, तो डिफरेंस कितना का हुआ डिफरेंट 100 स्टूडेंट है तो 130 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000। पहले का जो औसत था तो कितना 50 औसत ज्ञात हुआ था और बाद में ज्ञात कितना होता है 45, तो डिफरेंस कितना का हो रहा है 5 का, डिफरेंस कितना का हो रहा है 5 का, तो टोटल 3000 है, तो टोटल 3000 स्टूडेंट है, तो 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली जो स्टूडेंट होगा इस में कितना 600 स्टूडेंट होगा 600 स्टूडेंट। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस साथ में करिए।